यहाँ पे सब कुछ मतलब जो भी हम देख रहे हैं वो मिट्टी का बना हुआ है। हम यहाँ पे खा रहे हैं, एग्जाम्पल ले लो टेबल, वो भी मिट्टी की है, बर्तन जिसके अंदर हम खा रहे हैं मिट्टी का है। नहीं, लेकिन चूल्हे की रोटी खाते हैं ना तो अलग से स्वाद आता है। बच्चे भी अगर चूल्हे की खाएंगे दो खा लेंगे, 3 खा लेंगे। एक तो यहाँ पर लाइव किचन है और दूसरी चीज है कि स्लो प्रोसेस में उसको पकाया जा रहा है। स्लो प्रोसेस और बिल्कुल नेचुरल मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। और जो मिट्टी के बर्तन है ये भी हम खुद ही बनाते हैं और अच्छा। हाथ से बनाते हैं। बिल्कुल इसमें क्या है कि सारा ऑर्गेनिक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। जो हमारा पहले जो गांव का जो कल्चर है वो उस एंगल से बनाया जा रहा है। तो मेरे को ये लगा कि ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा। हम फर्स्टली विजिट किए, हम बार बार आएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। ये हर चीजें हमने इसीलिए खुली रखी हैं कि कोई भी आए तो उनको ऐसा ना लगे कि कुछ छिपाया जा रहा है। हम तो दिखाते हैं कि ये चीजें लोग घर पे करें और सीखें। ठीक है, क्योंकि जो छिपाने की चीजें वो होती है जहाँ पे गलत चीजें हो रही हैं। हाँ। तो अच्छी चीजें तभी मार्केट में आएंगी जब ये दिखेंगी। तो हमने दिखाने का ये प्रोसेस शुरू किया। और ज़्यादातर जो बथुआ है, पालक है, मेथी, ये तो सभी अपना होता है। बाजरा अपना खुद का होता है, गेहूं अपना खुद का होता है, तेल अपना खुद का है, घी अपना खुद का है, लस्सी अपनी खुद की है। तो मोस्टली चीज़ें हमारी खुद की हैं। ठीक है, उसमें हम बाहर पे डिपेंड नहीं है। एक और आप यहाँ लोगों को खाना खाते हुए देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम यहाँ पर खाना पकते हुए भी देख सकते हैं। और सबसे खास बात है कि चूल्हे पर धीमी धीमी आंच पर यहाँ पर खाना पकाया जा रहा है और उसमें 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाया जा रहा है और मिट्टी के बर्तनों में ही खाना परोसा जा रहा है। तो आखिर क्यों शहरों से लोग महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स को छोड़कर यहाँ खाना खाने के लिए पहुंच रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी लेंगे इस एग्रो टूरिज्म के ऑनर नीरज जी से। तो ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम नीरज है और गांव डावला, जिला झज्जर और हरियाणा है। ठीक है सर, आज हम आपके इस एग्रो टूरिज्म सेंटर पर यहाँ पहुँचे हैं जी। और बहुत ही नेचुरल इन्वायरमेंट आपने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। और जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि पीछे लोग खाना खा रहे हैं और सामने रसोई है। कैसे आपके ये दिमाग में आया और कैसे आपको लगा कि लोग महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स छोड़कर यहाँ आने वाले हैं? जी, मुझे यही था कि आज जब रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो वहाँ खाना अपना तो रसोई देख सकते हैं और जो खाना जो बनता है, हाँ। आप ये देखिए वो आप कई कई दिन पहले ही ग्रेवी वगैरह तैयार हो जाती है। जैसे हम उनसे पूछते हैं कि आप जब भी आप खाने में रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको हाफ एन आवर आपको खाना तैयार हो जाता है। बिल्कुल। जबकि हम यहाँ देखते हैं कि खाना बनाते हैं तो कम से कम 4 घंटे लगते हैं। तो कुछ ना कुछ तो उसमें झोल है, उसमें सभी प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो बनाते हैं बिल्कुल लाइव बनाते हैं और जितने लोगों को बुलाते हैं उनसे पहले ही पता कर लेते हैं कि हमारा खाना जैसे 4 घंटे में बनेगा। तो हम 15 से 20 लोग ही बुलाते हैं, क्योंकि समय खाना बनाने में और इस तरह से खाना बनाने में सभी मिट्टी के बर्तन यूज हों, लकड़ी का इस्तेमाल हो, गाय के कंडे का इस्तेमाल हो, तो उसमें एक जो खाना बनने में टाइम भी लगेगा और जो स्वाद जो निकल के आएगा वो भी एक बहुत अच्छा आता है। और जो असली स्वास्थ्य होता है वो स्लो कुकिंग होती है। जैसे आप आज बाहर की जो कंट्रियां हैं उसमें वहाँ पे हम जाते हैं तो स्लो कुकिंग फूड की बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो स्लो कुकिंग फूड हमारे बुजुर्ग पहले यही बनाते थे वहाँ पे। तो आज उन लोगों को हमसे सीख के वो आज वो अपना रहे हैं और हम छोड़ते जा रहे हैं। हम फास्ट फूड पे और उस पर पैक्ड फूड पे जा रहे हैं। आज ये मान लो विदेशी ब्रांड यहाँ पे अपने आके जैसे KFC वगैरह है, ये करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और एक किसान जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ वो उगाता है, सब कुछ करता है, वो आज भूखा मर रहा है। ठीक है। उसका कारण यही है कि किसान को एक कदम आगे बढ़ के और फूड की प्रोसेसिंग करके और ऐसे ऐसे जब किसान अपने खेतों में काम करेंगे और छोटे स्तर पे काम करेंगे तो लोगों को अच्छा खाना भी मिलेगा और किसान की भी आमदनी बढ़ेगी। यहाँ पे सब कुछ मतलब जो भी हम देख रहे हैं वो मिट्टी का बना हुआ है। हम यहाँ पे खा रहे हैं, एग्जाम्पल ले लो टेबल, वो भी मिट्टी की है, बर्तन जिसके अंदर हम खा रहे हैं मिट्टी का है। ठीक है, मैंने 2 चीजें आपकी बातों में यहाँ पर अच्छे से समझी कि एक तो यहाँ पर लाइव किचन है और दूसरी चीज है कि स्लो प्रोसेस में उसको पकाया जा रहा स्लो है। प्रोसेस और बिल्कुल नेचुरल मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। और जो मिट्टी के बर्तन है ये भी हम खुद ही बनाते हैं और अच्छा। हाथ से बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो मतलब मिट्टी के ही बर्तनों में पकेगा, हम सभी मिट्टी के बर्तन होंगे, उन्हीं में पकेगा और उसी में परोसा जाता है। परोसा भी उन्हीं में जाएगा। उसी में परोसा जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें आपने मिट्टी से जोड़ने का प्रयास किया हाँ, है। जैसे मिट्टी आप और मैं हमारी संस्था, तो हमारी कोशिश है कि मिट्टी सभी की जन्मदाता है और मिट्टी की जन्मदाता है गाय। और गाय का जो सबसे मुख्य प्रोडक्ट है गोबर, क्योंकि
वही मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है। मेरा नाम नेहा है, मैं एक्चुअली गुड़गांव रहती हूँ। मैं झज्जर ऑफिस के काम से आई थी, बट आई हर्ड अबाउट दिस वाया इंस्टाग्राम ओनली। ओके। एंड आई गॉट एक्साइटेड कि मिट्टी के बर्तनों में कैसे बना के कैसा रहेगा। एंड ट्राइंग टू डू इट माई सेल्फ ऑल्सो एट होम। आई बॉट अ पॉट ऑल्सो टू कुक एटलीस्ट चावल या कुछ। सो I'll go there also and ask them कि कैसे बना रखा है। ठीक है। अभी आपने जो खाया उसको खाने के बाद क्या महसूस हुआ, क्या फील किया आपने? खाना तो टेस्टी है, आई फील इट, बट क्योंकि वी आर नॉट यूज टू इट, थोड़ा एक डिफरेंट टेस्ट आएगा। हाँ। सो आई लाइक दैट टेस्ट, इट्स ऑल गुड। ठीक है। जैसे कि आप अपनी बच्ची के साथ आई हैं, तो क्या लग रहा है कि ये सभी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे भी नेचुरल फूड और इससे कनेक्ट हों? शी इज ईटिंग इट, सो शी इज लाइकिंग इट, एंड आई थिंक बच्चों को ये सब चीज़ें थोड़ा, आई थिंक इट्स हेल्दियर, एंड इफ वी इनकरेज किड्स फ्रॉम द बिगनिंग, आगे चल के उनका टेस्ट डेवलप होगा और आई थिंक दे विल आल्सो इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस। तो आप यहाँ पर मोस्टली खाने में क्या क्या चीज़ें सर्व करते हैं? खाने में जैसे हमारा अलग अलग चीज़ें, सुबह जैसे कैटेगरी के हिसाब से हमने डिवाइड किया है। जो लोग दूर से आते हैं तो सुबह उनको शरबत दे देते हैं, लस्सी दे देते हैं, दही की मीठी लस्सी। फिर लंच का हमारा शुरू हो जाता है, फिर चाय का, बिस्किट का। तो अब धीरे धीरे जैसे लोग 11 बजे आते हैं तो 4-5 बजे तक यहाँ पे समय बिताते हैं। हाँ, मैं जैसे यहाँ पर देख रही हूँ कि ये लंच का टाइम चल रहा है और ये यहाँ पर सीधे हाँ, खाना। लंच का टाइम है बिल्कुल। यहाँ से पहले हमने छोटा सा पोर्शन रखा हुआ था, पूरी आपको प्रोसेसिंग दिखेगी रसोई की कि कैसे खाना बनता है। मैं काफी समय पहले यहाँ पर आ गई थी और मैंने देखा कि यहाँ पर पूरा सब्जी काटने से पूरा प्रोसेस शुरू हुआ कि सब्जी यहीं पर कट हुई, चूल्हे पर ही पकना शुरू हुई और धीमी धीमी आंच पर ये पकी है और उसके बाद में सीधे थाली में पहुंच रही है। तो कितने दिनों पहले आपने ये सोचा था कि मुझे ये काम शुरू करना चाहिए? जी, मैंने ये 3 साल से कर रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, 3 साल से हमारा ये चल रहा है और आगे धीरे धीरे हमारी कोशिश है कि इसको थोड़े बड़े स्तर पे किया जाए। ठीक है। आपने 3 साल की बात की कि 3 साल से आप ये कर रहे हैं, तो किस तरीके का रिस्पॉन्स 3 सालों में अगर हम देखें किस तरीके से बढ़ रहा है? क्या लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पसंद कर रहे हैं आना? लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हम तो 15 लोगों के बाद मना ही कर देते हैं, फिर भी 2-4 लोग फिर भी कहते हैं कि नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने ये 8 लोगों से शुरू किया था शुरुआत में, अब 15-16 लोगों तक हम बुलाते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। तो ये हर दिन चलता है? हर दिन नहीं चलता है, सैटरडे और संडे को हम करते हैं। बाकी जैसे कोई ग्रुप आता है 8 लोगों का, 10 लोगों का, तो हम ऑन डिमांड ओपन कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम सेल्फ करेंगे, तो उनके लिए भी हमने ऑप्शन रखा हुआ कि आप खुद आके खुद पका के हम आपको सारा सामान और एक हेल्प के लिए हम दे देंगे और आप खुद बना खा के आप कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो खाना खाने के लिए कुछ लोग पहुंचे हैं उनसे भी जान लेते हैं, उनके मन की भी जान लेते हैं, उन्हें किस तरीके का खाना लगा, कि आपको क्या डिफरेंस लगा। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, वहाँ जाके खाना खाते हैं, यहाँ पर क्या अलग लगा आपको? मिट्टी, सारी चीज़ें मिट्टी की हैं और सारी चीजें मिट्टी की हैं और ये जिस पे हम खाना बैठ के खा रहे हैं वो भी मिट्टी की है, बर्तन भी मिट्टी के हैं, बर्तन भी मिट्टी के है ना? मजेदार। और टेस्ट कैसा लगा जब आपने 1-2 बाइट खाया, कैसा लगा? अच्छा था, बहुत अच्छा था ना? तो क्यों आपने ये जगह चूज की खाना खाने के लिए? बच्चों को जैसे हरियाणवी कल्चर है ना, आजकल बच्चे हैं उनको यही नहीं पता क्या चूल्हा होता है, कैसे खाना बनता था पहले, दादी नानी वो वाली वाइब्स है नहीं, क्योंकि सब मोस्टली सिंगल फैमिली में रहते हैं। तो गैस का खाना बन रहा है, एक 2 रोटी खा रहे, मिनिमम मैक्सिमम है 1 रोटी खाएंगे, सुबह खाएंगे नहीं। लेकिन चूल्हे की रोटी खाते हैं ना तो अलग से स्वाद आता है। बच्चे भी अगर चूल्हे के खाएंगे 2 खा लेंगे, 3 खा लेंगे। और फिर एक गैस की प्रॉब्लम होती है जो मोस्टली लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो यहाँ कम होंगी अगर चूल्हे का खाना खाएंगे। तो बच्चों को सिर्फ यही दिखाने, बेटा पहले ऐसे खाना बनता था, ऐसे सब्जियां हैं, तो बच्चों में भी इंटरेस्ट आएगा। और मिट्टी के बर्तन तो वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं अभी, जैसे हम एल्यूमिनियम के या सिल्वर के इसमें बनाते हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड लगा लो या बच्चों में अपने हरियाणवी कल्चर से रिलेटेड लगा लो, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को दिखाने के लिए आप जब अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ रही थी, आपको क्या लग रहा था बच्चे खुश हो जाएंगे? मतलब क्योंकि हमेशा रेस्टोरेंट्स की डिमांड करते हैं। नहीं, मैंने बच्चों को जैसे शाम को बताया ना कि बच्चे जैसे पहले हम खाते थे ना, वहाँ पे आपको खेतों में ऐसे लेके जाएंगे, तो स्पेशली देव है, देव तो मम्मा मेरे को देखना कैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं, कैसे क्या होगा। तो वो चीजें आज बच्चे खुश हैं बच्चे बिल्कुल। यहाँ पे जैसे आके पीपल का पेड़ है, तो ये खुश हो रखे थे कि पता नहीं क्या मिल गया है अलग सा खेतों वाली, जैसे ग्रामीण कल्चर होता है, जैसे गाँव वाला माहौल है, तो बहुत खुश है ये। अभी आपने बाजरा की रोटी खाई है ना, और कड़ी खाई, रायता खाया, कैसा लगा ये खाना?
मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा। ऐसा वो पिज़्ज़ा की याद तो नहीं आई या फ्रेंच फ्राइज की कुछ ऐसा याद आई हो कि वो होना चाहिए था, नहीं आई? तो पहले ऐसा लग रहा था खाने से पहले कि इतना टेस्टी हो सकता है? नहीं, यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे सब कुछ मतलब जो भी हम देख रहे हैं वो मिट्टी का बना हुआ है। हम यहाँ पे खा रहे हैं, एग्जाम्पल ले लो, टेबल वो भी मिट्टी की है, बर्तन जिसके अंदर हम खा रहे हैं मिट्टी का है। मैंने देखा था कि यहाँ पे जो आंटी है वो हाथ से बना रही थी खाना, ऐसे रोटी बेल रही थी चकले से, एंड जो चूल्हा था उसके ऊपर डाल के बना रही थी। मजा आया देख के? मेरे को मजा आया था देख के। क्योंकि हम समझ सकते हैं वीकेंड चल रहा है और आपने क्यों चुना कि मैं अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पर पहुँचूँ और यहाँ खाना खाऊं? एक्चुअली क्या है कि मैम हमने ये कल्चर देखा है लेकिन हमारे बच्चों ने नहीं देखा है, ठीक है। तो स्पेशली हम बच्चों के लिए भी आए। दूसरा ये था कि आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं फसलों में, तो यहाँ पे नीरज जियों के इसमें रेस्टोरेंट में इसमें क्या है कि सारा ऑर्गेनिक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, जो हमारा पहले जो गांव का जो कल्चर है वो उस एंगल से बनाया जा रहा है। तो मेरे को ये लगा कि ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा। हम फर्स्टली विजिट किए, हम बार बार आएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। आपने अभी बीच में बातों में बोला कि आप किसानों को जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो वो किसानों को आप किस तरीके से जोड़ रहे हैं? जी, किसान कई ऐसे हैं, कोई गेहूं उगा रहा है, कोई दाल उगा रहा है, कोई गन्ना उगा रहा है नेचुरल प्रोसेस से, तो उसको यहाँ पे रसोई पे जगह दी जाए कि उसका हम सामान लेके, और जो भी हमारे यहाँ से लोग आए तो हम उनको सामान दें, उससे किसान की भी आमदनी बढ़ेगी और जो लोग अच्छा खाना चाहते हैं उनको भी अच्छा सामान मिलेगा और कम दामों पे मिलेगा। क्योंकि आज जब बड़ी बड़ी ब्रांडें इसमें आ गई हैं खाने वाले फूड में, तो खाना आज ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत ज़्यादा महंगाई, ये मैं मान के चलता हूँ कि ज़्यादा महंगा फूड है, कई लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको हमारी कोशिश है डायरेक्ट जोड़ा जाए। और दिल्ली गुड़गांव में हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि एक परिवार की हम डिमांड लेंगे कि आप पूरे महीने का राशन आप हमें एक बार में बता दें तो आपको एक बार में पहुंचा दिया जाएगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छा प्रयास है और जिस तरीके की बात है उससे मैं समझ पा रही हूँ कि जो भी खाना यहाँ पर बन रहा है तो बिना किसी कीटनाशक का इस्तेमाल किए हुए चीजें ही, रॉ प्रोडक्ट यहाँ पर पहुँच रहा है। रो फॉर्म में हर चीजें हमने इसीलिए खुली रखी हैं कि कोई भी आए तो उनको ऐसा ना लगे कि कुछ छिपाया जा रहा है। हम तो ये बताते हैं, हम तो दिखाते हैं कि ये चीजें लोग घर पे करें और सीखें। ठीक है। क्योंकि जो छिपाने की चीजें वो होती है जहाँ पे गलत चीजें हो रही हो, हाँ। तो अच्छी चीजें तभी मार्केट में आएंगी जब ये दिखेंगी। तो हमने दिखाने का ये प्रोसेस शुरू किया। जब आपने शुरू किया था तो आपने बोला कि 8 लोगों की सीटिंग से आपने शुरू किया था। क्या इस बात का आप अंदाजा लगा पाए थे कि हाँ, एक दिन शहर के लोगों को मैं यहाँ पर गांव की तरफ खींच लाऊंगा? हाँ बिल्कुल, ये मुझे था कि लोग धीरे धीरे ना हेल्थ की तरफ जागरूक हो रहे हैं। आज समस्या क्या है कि लोग शरीर में कमियां हैं, किसी में फास्फोरस की कमी है, किसी में कैल्शियम की कमी, वो शरीर में कमी नहीं है, वो कमी है हमारे भोजन में, क्योंकि भोजन में वो चीज़ नहीं है, खाने में वो चीज़ नहीं है, तो इसीलिए वो शरीर में कमी है। तो हम उनको समझाते हैं कि आप नेचुरल जो फार्मिंग करते हैं तो वो पोषण युक्त आप अनाज खाइए, तो आपकी जो ये कमियां हैं ये ज़रूर दूर होंगी। आपको बार बार डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप किसान से जुड़िए, ना कि किसी फार्मा कंपनी से जुड़िए। ठीक है, आपकी बातों से मुझे समझ में आ गया है कि आपकी कोशिश है कि शरीर को पोषण दूं, मन को शांति दूं, आत्मा को संतुष्ट करके मैं यहाँ से यहाँ पे जो आते हैं तो उनके यही कहते हैं कि आप एक दिन ठहराव के लिए आइए। हाँ। आप भूल जाइए कि कहाँ आपको कहीं जाना है, कहीं आना नहीं, आप यहाँ पे आके केवल यहीं के होके जाइए, तो आपको एक अलग ही आनंद महसूस होगा। ठीक है, मैं आपके मेन्यू को थोड़ा जानना चाहती हूँ कि किस तरीके का मेन्यू रहता है यहाँ पर? खाने में क्या है कि जो भी सीजन के हिसाब से होता है वो हम मोस्टली हम खाना बनाते हैं। जैसे अब इस मौसम में बथुआ है, पालक है, मेथी है, तो उसको लेके खाटे का साग बना देते हैं, मिक्स वेज बना देते हैं, कचरी की चटनी होती है, लहसुन लाल मिर्च की चटनी होती है, बाजरे की रोटी होती है, और कई लोग होता है कि भाई बाजरा नहीं खाते तो उनको गेहूं और चने की रोटी भी हम अब की बार हमने ऑप्शन रखा हुआ है। ठीक है। फिर उसमें मीठे में हमने गुड़ है, फिर शरबत हम भी परोसते हैं, और जो लोग और भी मतलब उसके हमने अब की बार अलग अलग सेगमेंट बना दिए। अगर लंच है तो ये चार्ज रहेगा, फिर उसमें चीज़ें जैसे जैसे ऐड होती जाएंगी, चाय, बिस्किट, लस्सी, मिल्क केक, तो वो अलग अलग हमने चीज़ें डिफाइन की है। ठीक है सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ, जैसे इतनी सारी डिशेस आपने बताई हैं कि जो रॉ चीज़ें हैं वो आप कहाँ से लेके आते हैं? जैसे सब्जियों की बात हो गई, आटे की बात हो गई, तो वो कहाँ से आपके पास पहुँचता है? सब्जियाँ ये है कि आसपास जैसे कोई मूली उगा रहा है, कोई अलग अलग के पास जाना पड़ता है, और ज़्यादातर जो बथुआ है, पालक है, मेथी, ये तो सभी अपना होता है, बाजरा अपना खुद का होता है, गेहूँ अपना खुद का होता है,
तेल अपना खुद का है, घी अपना खुद का है, लस्सी अपनी खुद की है। तो मोस्टली चीज़ें हमारी खुद की हैं, ठीक है। उसमें हम बाहर पे डिपेंड नहीं है। जैसे नमक है स्पेशल, आपको सेंधा नमक यहाँ पे मिलेगा। मिर्च है वो साबुत मिलेगी, लाल मिर्च मिलेगी, और धनिया है वो भी साबुत मिलेगा, उसको भी सिलबट्टे पीसेंगे। हरी मिर्च है वो भी ताज़ा आती है, वो भी साबुत मिलेगी। मसाला आपको नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें आपको फुल उसमें मिलेंगी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि सारी चीज़ें रॉ और नेचुरल तरीके से उस प्रोसेसिंग करके उन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से नीरज जी बहुत ही प्यारी सी एक वैदिक रसोई बनाकर यहाँ लोगों को खाना सर्व कर रहे हैं। प्योर खाना सर्व किया जा रहा है, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई भी अलग से मसालों को ऐड नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। साथ ही मिट्टी का जो जुड़ाव है वो अधिक इसके अंदर किया गया है कि मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तनों में ही पकाया जा रहा है, मिट्टी की ही पूरी जगह तैयार की गई है, यहाँ तक कि टेबल भी मिट्टी की है। तो बहुत खास जगह थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आनंद लिया है और लगभग 3 साल से लगातार यहाँ पर दूर दराज शहरों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगा है। अगर आप भी यहाँ पर आकर खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो हमने वीडियो में इनकी लोकेशन दी है, वीडियो में इनका नंबर भी दिया है, आप सीधे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ ज़रूर आइए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।